हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जैसे कि सेल है, इसमें जो है इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इसको जो है हमने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा रही है, तो ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं कैथोड और एनोड, तो इलेक्ट्रोडों पर जो ग्राम आयन रिलीज होते हैं वो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेंगे उतना ही ग्राम आयन उसमें रिलीज होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? when electricity is passed through an electrolytic solution, the amount of that is deposited or liberated भी कह सकते हैं at an electrode is directly proportional to the quantity of electrolyte passed through the electrolyte solution। ठीक है, इसको हिंदी में बता देते हैं। किसी विद्युत अपघट के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा, ग्राम आयनों की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित आवेश पर निर्भर करती है। तो इसको मैथमेटिकली क्या समझेंगे? इसको मैथमेटिकली W is directly proportional Q। W क्या है यहाँ पे? ग्राम आयन। और Q क्या है? जो इसमें चार्ज फ्लो किया जा रहा है, यानी और आपने Q पढ़ा हुआ है, Q इक्वल टू क्या होता है? IT। Q इक्वल टू IT। तो क्या लिख सकते हैं? W is directly proportional IT। और तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZIT। यहाँ पे where Z इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, Q जो है यहाँ पे अगर 1 कूलम है, तो यानी हम ये भी कह सकते हैं I इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक, और T इक्वल टू 1 सेकेंड। तो I 1 हो गया, T 1 हो गया, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z। W इक्वल टू Z। तो हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे since the total electric charge present on 1 mole of electron is called 1 Faraday। 1 Faraday या फिर Faraday कोफिशिएंट। यानी
जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज फ्लो किया जाता है वो 1 फैराडे के इक्वल होता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं F इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू रख दीजिए इसकी, एवोगैड्रो 6.023 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये कितना आएगा, F इक्वल टू आ जाएगा 96,488। इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 96,500 कूलम। ठीक, अब जो 1 कूलम चार्ज जो होता है वो E अपॉन 96,500 कूलम के इक्वल होता है। क्या लिखेंगे, 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज will liberate E/96,500 ग्राम आयन। यानी जो 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करते हैं तो जो आपका जो लिबरेट होता है ग्राम आयन वो E/96,500 के इक्वल होता है। तो 10 यानी ये जो W है ये हो जाएगा E/96,500। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं 10 Z इक्वल टू E/96,500, क्योंकि आपका क्या था, W इक्वल टू Z था। अगर W आपका E/96,500 तो Z इक्वल टू हो जाएगा। और इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 से आपने पढ़ा हुआ है W इक्वल टू ZIT, और Z की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ रख देंगे ये इस फार्मूले में W इक्वल टू ZIT, और Z की वैल्यू रख देंगे ये हो जाएगा EIT अपॉन 96,500। तो E को नीचे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, W अपॉन E इक्वल टू IT अपॉन 96,500 इक्वल टू, अब IT किसके इक्वल था, Q के इक्वल है, तो इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, Q अपॉन, और ये क्या है आपका फैराडे यानी F। तो ये हो गया आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक, तो अब बताते हैं हम आपको फैराडेज का सेकंड लॉ। तो फैराडेज का सेकंड लॉ क्या है, अब हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें सेम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, उसमें जो है सेम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। जब सेम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर जो है ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होंगे। क्या इसको बोलेंगे, when the same quantity of electricity passed through different electrolytic solution, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब सेम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस electrolyzed are directly proportional to their equivalent mass। यानी हम क्या कहेंगे इसको हिंदी में, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन यही ले लेते हैं, फैराडेज की फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी क्या थी, ये W/E इक्वल टू IT अपॉन 96,500 इक्वल टू Q अपॉन F। तो यहाँ पे जो है अगर हम ले लेते हैं इफ I इक्वल टू I एंड
आई एंड टी और कांस्टेंट, आई और टी को कांस्टेंट लेते हैं तो का क्या हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका, तो W अपॉन ई क्या हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो हम लिख सकते हैं W अपॉन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई। तो आपने लिया है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ए बी सी ले लेते हैं। तो अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन ई ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन ई बी इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन ई सी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका फैराडेज का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं और आपके इस पे भी न्यूमेरिकल लगेंगे, और एक जो है आपका फार्मूला ये वाला, इस पे फार्मूले पे आपके न्यूमेरिकल पूछे आते हैं बोर्ड में। ठीक है।